हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आई होप यू आर ऑल फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। सो हमने डे 1 में बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया था। एंड इन दिस न्यू क्लास, दिस इज़ डे 2, ओके। सो वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यू टॉपिक्स, राइट। सो कम, मैंने आपको बताया था कि पिछले क्लास में बताया था कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में। यू ऑल नो, राइट। सो कम टू द पॉइंट, वी विल डिस्कस अबाउट द ऑल डिफिनीसन ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। क्योंकि डिफिनीसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें सभी पॉइंट्स को कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। सो फर्स्ट पॉइंट को देखो, नाउन, राइट। नाउन, वी ऑल नो, बिगनर्स जानते नहीं होंगे कि नाउन क्या है, लेकिन जो पहले से सीख रहे हैं इंग्लिश एंड पहले से इस सब्जेक्ट को डीप में पढ़े हुए हैं वो नाउन को जानते होंगे। व्हाट इज़ नाउन, डेफिनेशन उसकी जानते होंगे। तो सब कमेंट में बताओ कि डेफिनेशन क्या है इसकी। क्लियर, राइट। कम, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड, राइट। सिंपली वे में अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ नाउन, देन से इट, नाउन आर नेमिंग वर्ड, राइट। Name of people, place, animal and thing are called nouns. Right, got it? किसी भी पीपल्स का नाम, मेरा तुम्हारा, किसी भी पीपल का नाम, इंसान का नाम, प्लेस जगह, राइट, एनिमल एंड थिंग का नाम जो हो वो सारे नाउन में आएंगे, राइट। इसलिए हम इसे सिंपली वे में अगर डिफिनीसन बोली जाए इसकी, तो नाउन आर नेमिंग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल देखो, सेंटेंस में देखो, रेयान इज़ अ गुड बॉय, राइट। इसमें नाउन क्या है, इसमें जो नाम है, इसका जो नेम है वो हमारा नाउन होगा। सेकेंड एग्जांपल में देखो, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, राइट। इसमें होगा हमारा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली हमें एक प्लेस डिनोट कर रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना इफ़ यू वांट, इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स, राइट। बिकॉज मैंने डे 1 में बताया कि नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिविजन, राइट। सेकेंड स्लाइड में आओ, प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक प्लेस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। समझो इस बात को, प्रोनाउन एक वर्ड है, राइट, जो किसी भी सेंटेंस में नाउन की जगह लेता है, राइट। और जो सेकेंड में है, द मेन प्रोनाउन आर आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, राइट। ये सब प्रोनाउंस है, आई, वी, ही, सी, यू, इट, दे, जो भी है ये सब, ये सारे प्रोनाउंस हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अंजू इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, सी इज़ इन माई क्लास। अब बार बार हम सेंटेंस को नहीं ना लिख सकते हैं कि अंजू इज़ इन माई क्लास, राइट। एक टॉपिक पे अगर आपको बोला जाता है कि इस पे आपको ऐसे लिखना है, तो आप उस वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करोगे। उस वर्ड जो रहेगा वो एक नाउन रहेगा, और उसके इंस्टेड पे, उसके प्लेस पे आपको, उस नाउन के प्लेस पे आपको प्रोनाउन का यूज़ करना होगा। इसीलिए इसकी डेफिनेशन होगी, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक प्लेस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, दे प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल, राइट। दे प्ले बास्केटबॉल, हम दे का यहाँ यूज़ किए हैं। दे क्या है, हमारा प्रोनाउन है। थर्ड स्लाइड में आओ, एडजेक्टिव, राइट। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन, अ पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट। सिंपली वे में समझो कि जो नाउन और प्रोनाउन, राइट, नाउन और प्रोनाउन की जो हमें विशेषता बताता हो, क्वालिफीज बताता हो, वर्ड दैट डिस्क्राइब उसकी बारे में बता रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल को देखते हुए समझते जाओ कि क्या है इस चीज़ की डेफिनेशन, किस चीज़ पे जा रही है, किस वे में जा रही है, राइट। सी द एग्जाम्पल, द रेड एप्पल इज स्वीट, द रेड एप्पल इज स्वीट, राइट। इसमें नाउन क्या है, हमारा एप्पल है, एप्पल है ना नाउन, ठीक है। एप्पल की हम क्या डिस्क्राइब क्या हो रहा है इसके बारे में कि वो एप्पल क्या है, रेड है। ऑब्वियसली वी नो कि एप्पल रेड ही होता है, लेकिन एक सेंटेंस में हम यूजुअली टेलिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं। सो
कि एप्पल रेड है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो हमारा रेड क्या होगा? एग्जेक्टिव होगा। जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता हो, राइट। डेफिनेशन इज एन एग्जेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, अ पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट। थर्ड स्लाइड में अब वर्ब। A verb is a word that describe an action. It often called an action verb. जैसे नाउन में हमने देखा कि उसकी सिंपली वे में डेफिनेशन पूछी जाए तो हम क्या बोलेंगे? नाउन आर नेमिंग वर्ड, राइट। सो वैसे ही अगर वर्ड में पूछी जाए तो क्या बोलोगे? All doing words are called verb. This is the simply definition, right? A verb is a word that describe an action. किसी भी एक्शन सेंटेंस में अगर कोई एक्शन हो रहा है, उस चीज़ को अगर डिस्क्राइब किया जा रहा है तो वो वर्ब होता है, उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, सी रन्स एवरी मॉर्निंग टू स्टे हेल्दी, राइट। सी क्या है हमारा? सी प्रोनाउन है, पहले बताया सी प्रोनाउन है, ठीक। अब वो क्या कर रही है? वो किस एक्शन को कर रही है? रन्स। तो रन्स हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। हाईलाइटेड है सेंटेंस में, हाईलाइटेड है मीन्स ये वर्ब है। चलो कुछ वर्कशीट करो। फाइंड आउट द एग्जेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस जो हम सेंटेंस दे रहे हैं उसमें हमें एग्जेक्टिव को फाइंड करना है कि वो एग्जेक्टिव उस सेंटेंस में कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट में देखो, ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, राइट। ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही क्या है? प्रोनाउन है। सभी को रिपीट करते हुए चलो ताकि सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन मिल सके, पूरी क्लैरिटी मिल सके, राइट। ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस, ओके। बॉय इज अ नाउन इन दिस सेंटेंस एंड स्मार्ट इज अ एग्जेक्टिव इन द सेंटेंस। हमने सारी चीज़ों को देख लिया, राइट। अब सेकेंड सेंटेंस का तुम लोग बताओ कमेंट में। Now see the preposition. A preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and another word in a sentence. Preposition एक वर्ड है जो संबंध बताता है, राइट। किसी भी नाउन का और किसी भी अनदर वर्ड का सेंटेंस में, एक सेंटेंस में नाउन का किसी अनदर वर्ड के साथ, किसी और के शब्द के साथ उसका संबंध बताए जो शब्द, वो हमारा प्रीपोजिशन होगा, राइट। इट ऑफ्टन टेल्स द प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, कॉज और मैनर। यूजुअली हमें बताया जा रहा है कि प्रीपोजिशन हमें क्या बताता है, सेंटेंस में क्या बताता है, वो हमें डिनोट करता है किसी प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, कॉज और मैनर को, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से क्लैरिफिकेशन जल्दी मिल सकती है, क्लैरिटी मिलेगी, इसे समझना इजी वे में होगा। द कैट इज़ ऑन द टेबल, राइट। इसमें द कैट जो है हमारा वो क्या है? वो नाउन है और टेबल भी हमारा नाउन है, बट जो कैट बताया जा रहा है कि इसमें कैट टेबल पर है, राइट। तो प्लेस तो बताया जा रहा है ऑन द टेबल, तो जो हमारा प्लेस को डिनोट कर रहा है ऑन इज़ द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस, हाईलाइटेड है, राइट। सेंटेंस में वो वर्ड द कैट इज़ ऑन द टेबल एंड इन दिस सेंटेंस ऑन इज़ द प्रीपोजिशन बिकॉज इट टेल्स द प्लेस, राइट। डेफिनेशन से ये मैच कर रहा है। सी केम आफ्टर लंच, सेकेंड एग्जाम्पल है सी केम आफ्टर लंच। सी प्रोनाउन है, केम मतलब आना, ये वर्ब है, पास्ट फॉर्म में है बट दिस इज़ वर्ब, ओके। एंड आफ्टर मतलब वो बाद में, लंच के बाद आएगी। सी केम आफ्टर लंच, आफ्टर डिनोट कर रहा है टाइम को कि वो बाद में, डिनोट कर रहा है कि वो बाद में, राइट। So preposition is a word that shows relationship between a noun or pronoun and another word in a sentence, right? एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन बना रहा हो, उसका संबंध जोड़ रहा हो, तो वो प्रीपोजिशन होगा। एंड here are the examples. Some say first the book is on the table chair,
अंडर हमारा प्रीपोजिशन है जो हमें डायरेक्शन बता रहा है कि बुक कहाँ है। द बुक इज़ अंडर द चेयर। दे वॉक टुवार्ड्स द पार्क। टुवार्ड्स हमारा प्लेस को डिनोट कर रहा है कि राइट वो पार्क की प्लेस बता रहा है। थर्ड वाला जो सेंटेंस है उसका तुम लोग बताओ कमेंट में। राइट कंजक्शन का नहीं है। आई विल चेक इट। ओके, आई विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। राइट, सी द इंटरजेक्शन। An interjection is a word or short phrase that shows strong feeling or sudden emotion. It is often followed by an exclamation mark. ये हमारा सिंपली क्या दे दिया, एक तुम्हें एक ट्रिक दे दिया, तुम समझो कि एक्सक्लामेशन मार्क रहेगा। इट मीन्स इट इज इंटरजेक्शन। राइट, फॉर एग्जाम्पल सी वाओ दैट्स अमेजिंग। वाओ, वाओ के बाद एक्सक्लामेटरी साइन है और इंटरजेक्शन के डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जिस सेंटेंस में तुम्हारा एक्सक्लामेशन मार्क रहेगा, मार्क को हमेशा याद रखो। मैं उसके भी कुछ क्लास करवाऊंगी, आई विल डू। बट सी नाउ, वाओ के बाद एक्सक्लामेशन मार्क है। इट मीन्स वाओ इज द इंटरजेक्शन इन द सेंटेंस। राइट, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और शॉर्ट फ्रेज दैट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताता है और सडन कुछ इमोशन आप दे रहे हो। इट इज़ ऑफ्टन फॉलोड बाय एन एक्सक्लामेशन मार्क। राइट, सो हमने डे 1 में तो बहुत सारी चीज़ों को कवर अप किया था। वर्ड, सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। उसके रिवीजन करो। अगर उसकी प्लेलिस्ट नहीं मिली है तो पहले वो वीडियो देखो, देन सी दिस वीडियो। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, यू ऑल नो। मैंने करवाया, उसकी डेफिनेशन करवाई। कंजक्शन छूटा, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डे 3 में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।